और मौसम की तो दिल्ली एनसीआर में फिर लौटा कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। जी हां, अक्षरधाम, मयूर विहार, नोएडा में घना कोहरा है इस वक्त। हवाई और रेल यातायात पर इस कोहरे का असर है। मौसम विभाग का कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह जीरो विजिबिलिटी है। सड़कों पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। ट्रेन और साथ ही हवाई यातायात पर भी, रेलवे और हवाई यातायात पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। इस कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्कता से वाहन चलाने के निर्देश दिए। और अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मयूर विहार इलाके की। कोहरे की वजह से यहां क्या स्थिति है। यहां भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। सड़कों पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए मयूर विहार की तस्वीरें, जब यहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जीरो विजिबिलिटी है। तो इस घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर असर पड़ा है। सुबह जो लोग भी घर से निकल रहे हैं उनको इस कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। और ये मयूर विहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा एक बार फिर से लौटा है और रात से ही जबरदस्त कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है। कई इलाकों में तो जीरो विजिबिलिटी रही और कोहरे की वजह से आने जाने वालों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। अक्षरधाम और मेरठ एक्सप्रेस के पास घना कोहरा है। आईटीओ, आश्रम और सराय काले खां में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही है। तो ये असर रहा है दिल्ली में। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त डीएनडी से जुड़ चुकी हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शालिनी, तस्वीरें दिखाइए 7:30 बजे के बाद भी क्या स्थिति है डीएनडी की। शालिनी, क्या आप सुन पा रही हैं? दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं शालिनी से। मैं इस वक्त दिखा दूं आपको, मैं इस वक्त डीएनडी पर हूं और यहाँ से अगर आप तस्वीरों में साफ साफ देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली और एनसीआर के चारों तरफ। ये दिल्ली की जो डीएनडी से तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ और सुबह 5:30 बजे जो है वो तब से अगर मैं बात करूँ तो 200 मीटर की जो विजिबिलिटी है वो सफदरजंग में रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़ीरो हो चुकी है। अभी अगर आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर के चारों तरफ तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और ये देख रहे हैं आप, इस वक्त 7:30 से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद देखिए सड़क पर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बस 4 या 5 बजे होंगे, क्योंकि घना कोहरा दिल्ली के चारों तरफ छाया हुआ है। और बार बार मौसम विभाग लोगों से कह रहा है कि अगर आप सड़कों पर निकले तो खास ध्यान रखें, गाड़ी बहुत ही स्लो चलाएं ताकि किसी भी तरह के रोड एक्सीडेंट से आप बचे रह सके, क्योंकि आशंका इस वक्त सबसे ज़्यादा होती है सड़क दुर्घटनाओं की। इसलिए अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप गाड़ी जितना स्लो चलाएंगे उतना आप सेफली जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, पालम में सुबह जो है वो ज़ीरो विजिबिलिटी थी, अमृतसर में ज़ीरो थी, आगरा में ज़ीरो, पटियाला और उसके अलावा चंडीगढ़। और मैं अगर अम्बाला की बात करूँ, ग्वालियर की बात करूँ और उसके अलावा अगर मैं इन सभी जगहों पर जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा कानपुर और लखनऊ में 100 मीटर की विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा कानपुर में भी 100 मीटर, वाराणसी 150 मीटर और सफदरजंग में 5:30 बजे जो है वो 200 मीटर थी, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से घना कोहरा दिल्ली की तरफ बढ़ आया। और आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीर जो है वो थोड़ा सा कहेंगे कि थोड़ा चिंता में डालने वाली है। इसलिए सुबह के वक्त अगर निकले तो ध्यान से निकलें और अगर ध्यान से और सुबह थोड़ा सा वक्त लेकर भी निकले, क्योंकि इस कोहरे की वजह से ट्रैफिक जैम भी हो सकता है। आज फ्राइडे का दिन है, सभी को जल्दी से ऑफिस पहुंचना है क्योंकि उसके बाद वीकेंड शुरू होने वाला है। तो ये बात लगातार कही जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि और जो लोगों को सफ़र कर रहे हैं, जो लोग फ्लाइट से जिनको जाना है, जिनको ट्रेन से जाना है, वो लोग अपना समय बार बार ज़रूर चेक करते रहें, क्योंकि इस दौरान फ्लाइट्स भी हैं वो डिले हो रही हैं, ट्रेन भी लेट हो रही है। इसलिए ये चेक करके ही आप स्टेशन और या फिर एयरपोर्ट की तरफ जाएं। जी रवि, बिल्कुल, ये सारी दिक्कतें लोगों के सामने हैं इस घने कोहरे की वजह से, और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। शुक्रिया शालिनी आपका इन तस्वीरों के लिए, इस जानकारी के लिए।
कैलिफोर्निया में जारी है आग का तांडव। जी हां, 28,000 एकड़ इलाके में फैली है आग और 2 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़ने के आदेश हैं। जहरीली हवा के चलते स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ये कैलिफोर्निया की तस्वीरें हैं जहां आग बढ़ती ही जा रही है और इसका सीधा सीधा असर 2 लाख लोगों पर पड़ा है। 2 लाख से ज्यादा लोग जो हैं उनको घर छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग जो है फैलती जा रही है। आग की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। आग ने 28,000 एकड़ इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आग फैलते हुए रिहायशी इलाकों को अपनी जब्त में ले रही है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग हॉलीवुड हिल्स तक पहुंच गई है। हॉलीवुड हिल्स पर दुनिया की कई बड़ी प्रोडक्शन हाउस के स्टूडियोज मौजूद हैं। कई हॉलीवुड स्टार्स के आशियाने भी हैं। आग की वजह से 2,000 से ज्यादा घर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा है। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर पलायन कर रहे हैं। अपने घर को छोड़कर, अपने जगहों को छोड़कर जा रहे हैं। और कैलिफोर्निया की आग हर घंटे एक नए इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। आग की वजह से हॉलीवुड हिल्स पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड के जलने का खतरा मंडरा रहा है। तेज हवाओं की वजह से आग ने फायरनेडो यानी फायर और टॉर्नेडो का रूप ले लिया है। जिस तरह टॉर्नेडो में हवा का गुबार बनता है, उसी तरह आग की लपटें आसमान छूती नजर आ रही हैं। और कैलिफोर्निया में जो आग लगी है उसमें कई बैंकों को भी नुकसान पहुंचा है। आग में कई बैंकों के ब्रांचेस जलकर खाक हो गए हैं। बैंकों में रखे पैसे और बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज भी आग में जलकर खाक हो गए हैं। बैंकों की आग की चपेट में आने से लोगों को पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। रोज की जरूरत की चीजें भी मिलनी मुश्किल हो रही हैं। और कैलिफोर्निया में आग का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आग हर मिनट कई हजार वर्ग फुट इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। कैलिफोर्निया में आग से भारी तबाही मची है। ड्रोन कैमरे से ली गई कैलिफोर्निया की इन तस्वीरों को भी देखिए। हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। कई इलाके आग में जलकर खाक हो चुके हैं। यहां तक नजर आ रही तबाही और बर्बादी ही जहां तक नजर जाती है, तबाही और बर्बादी ही नजर आ रही है। और कैलिफोर्निया के आसमान में आग की लपटें और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आग का असर कैलिफोर्निया के लोगों पर पड़ा है। पिछले 4 दिनों से जल रही आग ने 28,000 से ज्यादा घरों को जलाकर खाक कर दिया है। आग के कारण लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। प्रशासन ने भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा है। आग के कारण अब तक कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को इलाके से बाहर निकलने का आदेश दिया गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है। सरकार कैलिफोर्निया के पीड़ितों की मदद करेगी। मदद करने के लिए अतिरिक्त फंड को मंजूरी दी गई है, बाइडेन का बयान। और अब आपको उन हॉलीवुड स्टार्स के नाम बताते हैं जिनके घर आग में जलकर खाक हो गए। हॉलीवुड स्टार्स के बंगले खाक हो गए। जी हां, कौन कौन से वो बड़े सितारे हैं? पेरिस हिल्टन, टॉम हैंक्स, मैंडी मूर और जेमी ली कर्टिस, साथ ही एश्टन कूचर, बिली क्रिस्टल, मारिया श्रीवर, बेन एफ्लेक और मिली साइरस। ये तमाम बड़े स्टार्स हैं जिनके घर इस आग की चपेट में आ चुके हैं। और अमेरिका के 2 इलाकों की 2 अलग अलग तस्वीरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर कैलिफोर्निया की है जहां आग से भारी तबाही हुई है। गर्म और शुष्क हवाओं की वजह से आग तेजी से फैलती जा रही है। जबकि दूसरी तस्वीर अमेरिका के टेक्सास की है जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। टेक्सास में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। बर्फबारी की वजह से पूरा टेक्सास बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो मौसम के 2 बड़े रूप और 2 बड़ी स्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका में एक तरफ आग ही आग है, दूसरी तरफ बर्फ ही बर्फ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को रोकने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की याचिका को खारिज कर दिया है। हश मनी मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो सवाल यही है कि क्या शपथ ग्रहण से पहले जेल जाएंगे ट्रंप? जी हां,
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की सजा को रोकने से फिलहाल इनकार कर दिया है, जिसके लिए अपील भी की थी। ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप पर एडल्ट स्टार को पैसे देने का आरोप लगा था। संबंधों पर चुप्पी साधने के लिए पैसे देने का आरोप ट्रंप के ऊपर लगा था। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले ये पैसे दिए गए थे और एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 दिए गए थे इस मामले पर चुप रहने के लिए, और डैनियल्स को पैसे देकर मामले को छिपाने का दबाव भी उसके ऊपर डाला गया था। डैनियल्स ने ट्रंप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ट्रंप विवादों में घिर गए। ट्रंप सभी आरोपों को खारिज कर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट को होल्ड करने से इनकार कर दिया है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मनीष, सीधा सा सवाल है, क्या ट्रंप के ऊपर जेल जाने का खतरा बना हुआ है? देखिए, जेल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क की जिस अदालत में उनको सजा सुनाई जाएगी, उस अदालत ने यह भी कहा था कि हम सजा सुनाएंगे, लेकिन वो सजा जेल टर्म नहीं होगी। मतलब वो दोषी ठहराए जाएंगे और एक दोषी व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेगा। तो ये एक मॉरल क्वेश्चन है, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है जो ट्रंप के सामने है, और इससे बचना चाहते थे ट्रंप, और इसीलिए ट्रंप ने पहले उस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जब वहां से राहत नहीं मिली तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 9 जज में से भी जो है 5 जज ने उनके खिलाफ फैसला दिया और 4 जज उनके पक्ष में थे। इससे ये भी कहा गया कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल इक्वेशन किस तरह है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो पॉलिटिकल आधार पर अपना फैसला देती है। अब दूसरी बात यह है कि पहले तो यही कहा गया था कि हर तरह की कोशिश की जा रही है ट्रंप को शपथ नहीं लेने देने के लिए। उसमें से एक कोशिश ये थी, लेकिन फिलहाल यही है कि वो बगैर जेल गए जो है सो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए 10 दिन बचे हैं। इस 10 दिन के भीतर में ट्रंप समर्थकों का आरोप है कि ट्रंप शपथ न ले सके, इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। लेकिन मिला जुलाकर यही लगता है, ट्रंप जाएंगे, कोर्ट में पेश होंगे, उनको सजा होगी, जेल नहीं जाना पड़ेगा। और अमेरिका के इतिहास में जैसे वो रोज एक नया इतिहास रचते हैं, ये भी एक इतिहास होगा कि एक दोषी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बना। बिल्कुल, ट्रंप के लिए ये एक तरीके से राजनीतिक और नैतिक चुनौती बन जाएगी। आप बने रहे हमारे साथ। मनीष, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, कनाडा में पीएम पद की रेस में भारतीय मूल के सांसद हैं चंद्र आर्य ने ठोकी पीएम पद की दावेदारी। जस्टिन ट्रूडो के धुर विरोधी हैं चंद्र आर्य, जिन्होंने ये दावेदारी की है। तो चंद्र आर्य से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपको देने जा रहे हैं। कौन है चंद्र आर्य? सबसे पहले यही आप देख लीजिए बिग बॉल के माध्यम से उनके बारे में कुछ अहम बातें। कर्नाटक के तुमकुर में उनका जन्म हुआ था। चंद्र आर्य का जन्म हुआ था 2006 में। कनाडा जाकर वो बस गए थे, वहां चले गए थे, और 2015 में पहली बार वो सांसद बनते हैं कनाडा में। कनाडा की संसद के सदस्य बनते हैं। 2019 में दूसरी बार वो चुनाव जीतते हैं और पहले जस्टिन ट्रूडो के वो करीबी रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है उनके बारे में। ट्रूडो के भारत विरोधी रवैये के साथ उन्होंने ट्रूडो का भी साथ छोड़ दिया और ट्रूडो के धुर विरोधी बन गए जब से ट्रूडो ने एंटी इंडिया पॉलिसी को अपनाना शुरू किया। खालिस्तानी गतिविधियों के वो आलोचक रहे हैं। यही वजह से है कि ट्रूडो से उनके डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। और एक बहुत हैरान करने वाली खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण, जी हां, टीटीपी ने किया। पाकिस्तानी वैज्ञानिकों का अपहरण, बड़ी खबर है ये। टीटीपी ने जारी किया वैज्ञानिकों का वीडियो। अपहरण के बाद उन वैज्ञानिकों का वीडियो जारी किया गया टीटीपी की तरफ से। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनीष, ये जो खबर है ये बहुत चौंकाने वाली है और दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। देखिए, दुनिया भर के लिए चिंता का विषय से ज्यादा यह है कि सबको ये समझने की जरूरत है कि टीटीपी आज की तारीख में पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक चुनौती दे रही है। और खास करके जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा के इलाके हैं, जहां पर पाकिस्तान का यह आरोप है कि अब तालिबान की तरफ से टीटीपी को मदद मिलती है। हालांकि पाकिस्तान तो आरोप लगाने के लिए भी कहता है कि भारत सरकार भी टीटीपी को मदद देती है, लेकिन ये इन पाकिस्तान की फितरत ही है इस तरह के आरोप लगाना। असल बात यह है कि आज की तारीख में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हो या बलूचिस्तान का प्रांत हो, वहां पर पाकिस्तान की पकड़ पूरी तरह से कमजोर हो गई है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो भी लोग हैं वहां पर, न केवल सेना बल्कि दूसरे और लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है। अभी उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को कब्जे में रखा, लेकिन टीटीपी की मांग अगर नहीं मानी गई तो जाहिर है कि कुछ भी अनहोनी घट सकती है। शुक्रिया मनीष, आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।
और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी हां, कड़ाके की ठंड में पानी की पाइपें भी जम गई हैं। बर्फबारी के बाद हालात और खराब हो गए हैं। आम लोगों को पीने के पानी के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि जल शक्ति के जांबाज कर्मचारी खून जमाने वाली ठंड में भी पानी की पाइपों को ठीक करने में जुटे हैं। वीडियो में जल शक्ति विभाग के 3 कर्मचारी पेयजल सप्लाई बहाल करते आपको नजर आ रहे हैं। लाहौल स्पीति में मौजूदा समय में तापमान माइनस में है, बावजूद इसके ये तीनों कर्मचारी पीने के पानी की पाइप ठीक करते नजर आ रहे हैं। इनकी हर तरफ तारीफ हो रही है।